राष्ट्रपति ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना पोत INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज किया प्रदान। प्रधानमंत्री ने साझा की पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख करती एक पुस्तिका। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। और देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना पोत INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ध्वज युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में किसी सैन्य इकाई की विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उनके लिए यह अत्यंत संतोषजनक और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि INS वलसुरा ने पेशेवर उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है और अपनी जिम्मेदारियों का श्रेष्ठता के साथ निर्वहन किया है। and in particular the officers and sailors of INS Balsura for achieving this remarkable feat. I also congratulate you for an excellent parade, immaculate turnout, and high standard of drill and discipline. इस अवसर पर परेड का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वर्ष 1942 में स्थापित INS वलसुरा भारतीय नौसेना के लिए प्रमुख प्रशिक्षण इकाई है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना, तटरक्षक और अन्य मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों और नाविकों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना है। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद का आज सुबह जामनगर में वायु सैनिक अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। गुजरात की राज्यपाल तथा वरिष्ठ मंत्रियों, स्थानीय सांसद और जिला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक पुस्तिका साझा की जिसमें पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख किया गया। इसमें उन लोगों का साक्षात्कार है जिनका उल्लेख पिछले महीने के कार्यक्रम में किया गया था। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से इस महीने की मन की बात रविवार को दिन के 11 बजे करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी जिसमें प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिले की अंतिम तिथि तक कुल 12 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें से 4 निर्दलीय और बाकी विभिन्न राजनीतिक दलों से है। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तय समय तक कुल 12 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल कराया है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च से नाम निर्देशन पत्र दाखिले के लिए अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था। नामांकन दाखिले के लिए कुल 17 अभ्यर्थियों ने फॉर्म लिया था, लेकिन नामांकन दाखिल करने 12 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे। नाम निर्देशन पत्र दाखिले के बाद अब 25 मार्च से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्च तय की गई है। और आज नाम निर्देशन की आखिरी तारीख निर्धारित समय तक कुल 12 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरा गया है।
कल नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा रिटर्निंग अफसर के द्वारा की जाएगी और इसके बाद 28 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद दिनांक 12 अप्रैल को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। मैं खैरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। यहाँ 12 अप्रैल को मत डाले जाएंगे और 18 अप्रैल को मतगणना होगी। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय खाद्य निगम रायपुर द्वारा आज भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और निगम की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। रायपुर जिले के नेवरा में स्थित न्यू कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार और उप महाप्रबंधक HK वैद्य ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण, वितरण और परिवहन की आधुनिक तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों को भुगतान और अन्य जानकारी राज्य के पोर्टल में रहती है। पंजीयन से भुगतान तक किसानों की सभी जानकारी इसमें रहती है। साथ ही आपदा की स्थिति में नुकसान की भरपाई भी की जाती है। हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं और जो फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए हमने जो चीज़ें नई टेक्निक का यूज किया है उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो, हमारी जो साइंटिफिक स्टोरेज हो, नई टेक्निक से ट्रांसपेरेंसी आए, FCI में जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक के बीच में जाएं। फूड ग्रेन की हेल्थ के बारे में हमने बताया, फूड ग्रेन की क्वालिटी जांच के बारे में हमने इनको बताया कि FCI किस तरह कितनी स्टेज पे क्वालिटी की जांच करती है, किस तरह क्वालिटी का मेंटेनेंस होता है, फूड ग्रेन की हेल्थ मेंटेन की जाती है, जिससे कि हमारे कंज्यूमर सिटीजन को एकदम सही फूड ग्रेन मिले और उनको पूरा उसका फ़ायदा हो। निगम में भंडारण और परिवहन के बारे में भी पत्रकारों को प्रत्यक्ष भ्रमण के जरिए जानकारी दी गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में कल 1600 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 21,530 मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं प्रदेश में 12,845 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 25 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.19% पहुंच गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे के दावों की जांच करने की अनुमति दे दी है। अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में 5% दावों की जांच की जाएगी। दरअसल इन राज्यों में कोरोना से होने वाली मौतों के आधिकारिक आंकड़े और क्लेम में अंतर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा करने की समय सीमा भी तय कर दी है। इसके बाद अब मौत के 90 दिनों के भीतर ही क्लेम किया जा सकेगा। रायगढ़ की जीवनदायिनी कही जाने वाली केलो नदी में नालियों से आने वाला पानी अब नदी में न मिलकर सीधे पाइपलाइन के रास्ते होते हुए ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा। अमृत मिशन योजना के तहत हो रहे इस कार्य से अब लोगों को साफ पानी मिल सकेगा।
ट्रीटमेंट प्लांट के प्रभारी अधिकारी ऋषि राठौर ने बताया कि नगर निगम ने करीब 15 करोड़ से भी अधिक की लागत से नदी के दोनों किनारों पर पाइपलाइन बिछाकर नालियों का पानी सीधे केलो नदी के बाहरी इलाकों में निकालने की योजना बनाई थी। बीते 2 साल के भीतर वाटर ट्रीटमेंट का काम 90% तक पूरा हो गया है और अब इसकी टेस्टिंग जारी है। में सीवरेज परियोजना में अपने 2 प्लांट बनने थे, 25 mld और 7 mld। 25 mld में हम लोगों ने उसका ट्रायल रन शुरू कर दिया है। एक नाले को हम लोग इंटरसेप्ट करके वहाँ पर SBR टैंक्स में सीवर का पानी लेके बैक्टीरिया कल्चर चालू कर दिया है। 10 से 15 दिन में बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद ही हमारा 7 mld का जो कार्य है वो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य पूरा हो चुका है। सेफ्टी क्लियरेंस 31 मार्च तक आ जाएगा और उसको भी हम चालू कर लेंगे। कल कलेक्टर साहब ने 25 mld प्लांट का दौरा किया है और जो भी छोटे कार्य जो भी शेष रहेगा उसको 31 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। श्री राठौर ने बताया कि मार्च के अंत तक टेस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। दुर्ग जिले के सभी ग्राम पंचायतों में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग भी लिया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्ग विपिन जैन ने बताया कि विशेष अभियान के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से डाकघरों में 16,000 सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए हैं। इस अभियान के तहत हमने घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रॉपर सर्वे कराया। कितनी बालिकाएं हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में हैं जो 10 वर्ष से कम उम्र की हैं और दर्ज हैं। हमने हर एक बालिका का खाता खोलने का पूरा प्रयास किया है और अब तक इस विशेष अभियान के माध्यम से 16,000 से अधिक खाते हमने इस योजना के तहत खुलवा लिए हैं। खाता खुलवाने वाली महिला ने बताया कि इससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। ये योजना हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम लोग तो पैसों के कारण नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे बच्चे ये पैसा के कारण हम लोग जमा कर रहे हैं, वो पैसे से वो आगे पढ़ाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का खाता 250 रुपए से खोला जा सकता है। इस जमा खाते पर योजना के तहत एक निश्चित ब्याज दिया जाता है। यह खाता 21 वर्ष में परिपक्व होता है। इसके पूर्व यह खाता बालिका के विवाह के समय बंद भी किया जा सकता है। वहीं बालिका की उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि में से आवश्यकता अनुसार आधी राशि निकाली भी जा सकती है। इस खाते में जमा राशि और प्राप्त ब्याज आयकर से पूरी तरह मुक्त है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना पोत INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज किया प्रदान। प्रधानमंत्री ने साझा की पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख करती एक पुस्तिका। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। और देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।